एक सवाल बोर्ड पे लिखा गया है जो कि घन घनाभ नामक चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जिसके विषय में हम लोग हाल ही में क्षेत्रमिति में बात किए हैं, लेकिन फिर थोड़ा बना के देखा जाए कि हमने जो सीखा है उसके आधार पे इसमें बात हो रहा है या नहीं, हम लोग कहाँ तक समझ पाते हैं। तो ये खाली डिब्बा है जिसमें साबुन रखना है। खाली कोई डिब्बा है जिसमें क्या क्या रखना है? साबुन। अब डिब्बे की जो लंबाई है वो 0.40 मीटर। इसका मात्रा ठीक है ना, सवाल से मिल रहा है, एक बार मिला के देख लीजिए। यहाँ पे बुक है, रुकिए हमें मिला लेते हैं। तो यह जो सवाल है यह 8वीं क्लास के 13.4 नामक प्रश्नावली से लिया गया है, बीटीसी के बुक से। 0.40 फिर 0.25 0.25, ठीक है। चलिए साबुन की भी साइज देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। डिब्बा खाली है, मान लीजिए डिब्बा में लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ना डिब्बा। अब इसमें साबुन रखना है, मान लीजिए लंबाई हो गई 0.40 मीटर, चौड़ाई हो गई 0.25 मीटर और ऊंचाई हो गई कितना? 0.25, मतलब जो ऊंचाई भी उतना ही है, ऊंचाई भी 0.25 मीटर, ठीक है। अब इसमें साबुन की टिकिया रखनी है। कितने साबुन रखे जा सकते हैं? तो जो साबुन है, जो छोटे छोटे साबुन यहाँ पे बनाए जाएंगे, साबुन का जो साइज है वो सीएम में है। एक साबुन मान लीजिए अब इसमें सटा के बनेगा, मैं यहाँ पे आपको संकेत के रूप में दिखा देता हूँ। 2 साबुन, 3 साबुन, ऐसे करते हुए साबुनों की संख्या से पूरा बक्सा जो है भरा हुआ है। तो बताना है कि डिब्बे में कितने साबुन रखे गए, कितनी साबुनों की संख्या है। तो क्या किया जाए बताइए, आप खुद से ही बताइए। इसके लिए क्या किया जाए? मैंने आपको प्रतिशतफल आयतन के विषय में बहुत ही बारीकी से बताया है। हाल ही में 5-7 रोज पहले जो है उसके विषय में एकदम बिल्कुल जबरदस्त क्लासेस चल रही थी। तो बताइए क्या आपके दिमाग में क्या मतलब कुछ तो आ रहा होगा ना भाई, कि इसकी घनाभ के वक्रपी से संपर्क किया जाए या संपूर्ण पी से संपर्क किया जाए या आयतन से संपर्क किया जाए। 3 ही चीजें निकलती हैं 3D की। मैंने आपको बताया है ना कि जब 2D की बात की जाए तो वहां पे क्षेत्रफल और आयतन की बात होती है, क्षेत्रफल और परिमाप की बात होती है। और जब 3D की बात की जाए तो वक्र क्षेत्रफल, समूल क्षेत्रफल और आयतन की बात होती है। तो बताइए क्या किया जाए इसमें? आयतन निकाला जाए, डिब्बे का आयतन और फिर साबुन का आयतन, फिर उसके बाद क्या किया जाए? भाग किया जाए। गुड। जो इतना बात आपको पता है तो आप इतना काम किए हो, बनाए हो, ऐसे आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, तो देखिए आप कहीं उसमें गुना भाग कैलकुलेशन आपका कमजोर है, इसीलिए आपसे आंसर नहीं आ रहा है। तो कैलकुलेशन को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। गणित का काम होता है, देखिए गणित जो होता है थोड़ा सा एक, आप गणित ही नहीं कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं या एक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? यहाँ नहीं लिखा जाए, यहाँ लिखा जाए। डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले आपका आकलन करता है। आकलन का मतलब आपको आंकता है। आंकना मतलब देखना, भोजपुरी शब्द है आंकना, उसका अर्थ हो गया देखना। आपको देखता है मोटे स्तर पर कि हाँ आपको क्या हुआ है, फिर आपसे पूछता है, निरीक्षण करता है, आपसे पूछता है। तो फिर वो अपना आपसे पहले आपको देखता है, फिर आपसे पूछता है, फिर उसके बाद वो अपना आल्हा वगैरह लगा करके आपका परीक्षण करता है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षण करता है। फिर परीक्षण करने के बाद निदान करता है। निदान सोचता है कि निदान कैसे किया जाए। निदान का मतलब हो गया कि वो अब आपको जो है वो देख लिया, आपसे बात विचार कर लिया, आपको देख लिया, आपसे बात कर लिया, आपका परीक्षण कर लिया अपने हिसाब से। अब आपका निदान करता है। निदान का मतलब हो गया कि वो आपसे, निदान का मतलब हो गया कि अब आपको अब किसी टेस्ट की आवश्यकता है, आपका टेस्ट कराता है। क्या कराता है? टेस्ट। और टेस्ट कराने के बाद जो टेस्ट में स्थितियां आती है उसके हिसाब से आपका उपचार करता है।
क्या करता है? उपचार करता है, समझ गए? और उपचार करने के बाद फिर आपको दवाइयां देता है, और 2-4 दवाइयों का आप इस्तेमाल करते हो, उसके बाद फिर आपका आकलन करता है। फिर आप आते हो 2 दिन 4 दिन के बाद, कहता है कि 3 दिन के बाद आओ, या 5 दिन के बाद आओ, या 10 दिन के बाद आओ। उसके बाद फिर आपका आकलन करता है, फिर निरीक्षण करता है, फिर परीक्षण करता है कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना आप में मतलब क्या हुआ है कि सुधार हुआ है। तो ठीक यही तरीका एक शिक्षक भी अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ करता है। इसीलिए शिक्षक को डॉक्टर कहा गया है। शिक्षक को डॉक्टर भी कहा गया। बच्चों के डॉक्टर कौन है? शिक्षक ही है। शिक्षक इतना छोटा मोटा शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। शिक्षक व्यवसायी भी है, शिक्षक डॉक्टर भी है, शिक्षक जो है पेरेंट्स भी है, शिक्षक सब कुछ है। दुनिया की जितनी भी चीजें होती हैं सभी गुण शिक्षक में भरे होने चाहिए, वही शिक्षक है। समझ रहे बातों को? इसीलिए शिक्षक को डॉक्टर की भी उपाधि दी जाती है, और कहा भी गया है, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने डॉक्टर की उपाधि से भी मतलब शिक्षक को क्या किया है कि संबोधित किया है। चलिए, क्योंकि शिक्षक में ये सभी गुण होने चाहिए कि बच्चों का आकलन करे। तो वही चीज आपको, आप भी तो इस क्वेश्चन के लिए शिक्षक हो। जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो आप शिक्षक हुए इसके लिए, समझ रहे हो बात? मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पढ़ाने के लिए शिक्षक हूं, लेकिन आप तो इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो इस क्वेश्चन के लिए आप शिक्षक हो कि नहीं हो? तुम इसका पहले आकलन करो, ठीक है, फिर इसका निरीक्षण करो, ठीक है, पहले इसका आकलन करो, फिर इसका निरीक्षण करो कि हाँ क्या क्या है। निरीक्षण करोगे तो पता लगेगा कि हाँ घनाभ है, परीक्षण करोगे तो पता लगेगा कि इसमें छोटे छोटे साबुन के टिकिया रखने हैं। अब निदान करने का बात है, निदान में अब इसका हल शुरू हो गया, ठीक है। तो साबुनों की संख्या हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? साबुनों की संख्या। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे क्षेत्रमिति में, कि क्षेत्रमिति में जो भी बीमाएं दी गई होती हैं, इसमें सीएम या डीएम या मीटर दिया गया होता है, उसको सेम करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हो घनाभ जो है, मतलब जो आपका डिब्बा है वो मीटर में है, मीटर में है, और जो साबुन की टिकिया है वो सीएम में है। तो आपको यानी तो मीटर को सीएम में बदलना पड़ेगा, यानी तो सीएम को मीटर में बदलना पड़ेगा। आप चाहो तो क्या है कि यहाँ अलग लिख के भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ मतलब जैसे कि ऐसे भी कर सकते हो। साबुनों की संख्या डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें। साबुनों की संख्या बराबर, यदि मैं लिखूं डिब्बे का आयतन बटा एक साबुन का आयतन, आ जाएगा मान? बोलिए, समझ रहे बातों को? डिब्बे का आयतन है 0.4, मतलब आयतन क्या होता है? एल गुने बी गुने एच होता है, तो मीटर गुना 0.25 मीटर गुना 0.25 मीटर। इधर सीएम में है आपका 5 गुना 4 गुना 2, ये सब सीएम में है, और ऊपर सब क्या है? मीटर में है। तो इसको मीटर में मीटर को सीएम में चेंज कर लेते हैं, आसान होगा। तो जब हम मीटर को सीएम में बदलेंगे तो इसमें 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा? जब गुना 100 करोगे तो क्या होगा? बोलो, जब गुना 100 करोगे तो क्या होगा? दशमलव हट जाएगा। ऐसा नियम बताया गया है कि जब 100 से गुना करें तो दशमलव किधर? बाएं तरफ भागता है, और जब 100 से भाग करें तो दशमलव दाएं तरफ भागता है। ये तो बात हुआ है। 0.40 में 100 से गुना होगा तो 40, 25, 25, 5, 4, 2, बस 50, 25, 10 चुके 40, 2 पचे 10, 50, 25 गुना 25, अर्थात 625 टिकिया उसमें रहने चाहिए। 625 साबुनों की संख्या कितनी होगी? 625 आंसर। तो देखिए अब आप जो है, देखिए अब आपका आंसर क्यों गलत हुआ, आप कहाँ प्रॉब्लम में थे। आप अपना परीक्षण करें, निरीक्षण करें, निदान करें, क्योंकि अपने बारे में जानने के लिए खुद से ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। मैं क्या हूं, मैं क्या पढ़ा सकता हूं, मुझ में क्या जानकारी है, मैं किस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, इसे मैं जितना जानता हूं उतना आप नहीं जान सकते हो। इसलिए स्वयं जो है अपना आकलन आप कर सकते हैं, अपने आप को आप आंक सकते हैं कि आप कहां तक मतलब है, आपको क्या जानकारी है, और आपको इसमें अब क्या सीखना चाहिए, क्या सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका एक क्वेश्चन पूरा होगा।
ठीक है, तो अपने विषय में भी मतलब विषय में भी पता कीजिए और ध्यान से इन चीजों को जो बताया गया इसके हिसाब से समझते हुए आप सवालों को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है।